देखिए आज जो है गरीबों के मसीहा आदरणीय लालू जी ने नामांकन जो है राष्ट्र अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल के तौर पर भरा है और सभी लोगों में बड़ी खुशी की लहर है। सभी पार्टी के कार्यकर्ता से लेकर नेता सब लोग जो है लालू जी के नामांकन को लेकर के खुशी जता रहे हैं और ये लगभग इनका जो टेन्योर होगा 12 टर्म जो है उन्होंने राष्ट्राध्यक्ष रहते हुए उन्होंने पूरा किया है और ये 13वां टर्म होने जाएगा और हम सब लोगों को इस बात की खुशी है और हमें लगता है कि आगे आने वाले समय में हम लोगों को लालू जी के नेतृत्व में हम लोगों को जीत मिलेगी। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के ये ऐसे शिष्य हैं जो लोकतंत्र को कलंकित किए, संविधान को दागदार किए और सजायाफ्ता एक आर्थिक अपराधी जब किसी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और सत्ता पर बैठ करके लोगों के आदर्श बनने की भावनाओं का प्रकटीकरण करे, ये राजद कल्चर बिहार को बर्बाद कर दिया और राजद कल्चर के स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले लोग भी उसी रास्ते पर चल रहे हैं। ये बिहार के हितैषी नहीं है, बिहार को बदनाम और बर्बाद करने वाले लोग हैं। राजद आज भी नहीं सुधरा है, कल भी नहीं सुधरेगा। कोई नामांकन नहीं हुआ है, क्यों होगा? ये लोकतंत्र का उनका पार्टी नहीं, राजतंत्र परिवार तंत्र है। जमींदारी की भाव से वो राजनीति करते हैं और ऐसे राजद के मानसिकता में एक तरफा अपने जमींदारी की भाव स्पष्ट प्रकट होती है। अच्छी बात है, मेरा शुभकामना है हमारे पिताजी को, उनको मेरा भी आयु लगे, उनका और उज्जवल भविष्य हो, तेजस्वी जी आगे बढ़े, बिहार के मुख्यमंत्री बने, मेरा आशीर्वाद है। तो लालू जी कब अध्यक्ष नहीं थे भैया? वो परिवार की पार्टी है, लालू जी का जेब का पार्टी है, वही नहीं रहेंगे उनको। इसमें आप लोगों का ना न्यूज है कि कौन बनेगा नहीं बनेगा। आप ये बताइए कि लालू जी का पार्टी का अध्यक्ष लालू जी नहीं बनेंगे तो ठीक है। अपने भाषण में कहा कि अपना बेटा को नहीं बनाते। कोई लालू जी का भाषण सुने हैं? लालू जी से किसी ने पूछा कि राबड़ी जी को अपनी पत्नी को क्यों मुख्यमंत्री बनाए, तो कहे कि अपना पत्नी को नहीं बनाते तो तुम्हारे पत्नी को बनाते। अरे भाई, लालू जी की सोच से पूरा बिहार अवगत है, वो बनेंगे, उनका बेटा बनेगा। पहली बार नहीं किया है, 13वीं बार किया है। तो पार्टी तो उन्होंने ही तो फाउंडर है, एक तरफ फाउंडर फादर है वो राष्ट्रीय जनता दल के, फाउंडर मेंबर ही नहीं है, फाउंडर ही नहीं, फाउंडर फादर है। और राष्ट्रीय जनता दल के जितने कार्यकर्ता हैं, जितने सबसंतक है, जो जनाधार है, जो बिहार में पिछड़ा, अति पिछड़ा, गरीब, दलित ये तबका है, उस सब के नेता हैं पार्टी के। जब तक रहेंगे तब तो पार्टी के नेता रहेंगे या राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे। जेडीयू बीजेपी कह रही है कि ये तो तय था और कोई नहीं मिल रहा है आरजेडी को राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का है, 20 वर्षों से मुख्यमंत्री हैं, इसलिए कि बीजेपी चाहती है। यहाँ तो जनाधार चाहता है, जो वोट नहीं भी करता है, गरीब है देहात का, उनके नेता, उनके नायक लालू प्रसाद यादव हैं। तो दूसरा कौन उम्मीदवार है, दूसरा कौन बनेगा राष्ट्रीय अध्यक्ष? आज भी उनके नाम पर वोट है, उनके नाम पर आधार है, उनके नाम पर पार्टी टिकी हुई है, उनके नाम पर पार्टी फल फूल रही है। तो सुप्रीमो हैं वो, तो कार्यकर्ता नहीं, वो अध्यक्ष होते तो कार्यकर्ता ही विद्रोह करता। इसीलिए तो स्वाभाविक नेता है, स्वाभाविक क्या कहते हैं अध्यक्ष हैं, तो करना ही था उनका नॉमिनेशन। 13वीं बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर लालू जी ने आरजेडी का 13वीं कर दिया है। 13वीं मतलब समझ रहे हैं ना? तो परिवारवादी पार्टी ने फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी को बनाकर साबित कर दिया है कि परिवार के बाहर आरजेडी जा ही नहीं सकती है और वह परिवारवादी पार्टी भ्रष्टाचार के लिए ही बनाई गई है, परिवार के लिए ही बनाई गई है। लोकतंत्र में परिवारवाद राजतंत्र की निशानी होती है, तो वहाँ राजतंत्र है, परिवार तंत्र है, जो लोकतंत्र का मजाक है।
अब आरजेडी के लोग भी कहने लगे हैं कि यह वंशवाद ठीक नहीं है। लोग तो पहले ही से जान रहे, इसलिए बिहार की राजनीति से आरजेडी को इनकार कर चुका है। तो इनकार कर चुके लोग उनको सबक सिखाने के लिए भी तैयार है। पर राजद के नेता लोग कह रहे हैं कि ये पब्लिक डिमांड है, इसीलिए इनको बनाया गया है राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए, नामांकन भरे हैं, लोग चाहते हैं। पब्लिक को लोकतंत्र में विश्वास है। भारत की व्यवस्था लोकतांत्रिक है। संविधान ने भी लोकतंत्र की भावना दी है और भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है। उसी तरह सबसे बड़ा दुनिया का परिवार तंत्र राहुल जी का परिवार और तेजस्वी जी का परिवार, जो परिवार तंत्र में ही जीना सीखा है और आगे भी किसी न किसी का नाम तय होगा जो उस परिवार से बाहर नहीं जाएगा। तो लोकतंत्र के जो सच्चे पुजारी हैं वह आरजेडी में रह ही नहीं सकते हैं। आरजेडी में लोकतंत्र नाम की कतई कोई स्थान नहीं है। लोकतंत्र पर उनको आस्था नहीं है। पार्टी के अंदर भी आंतरिक लोकतंत्र नहीं है। और लालू यादव घरेलू पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। अगर किसी गरीब गुरबा आदमी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाते तब वो गरीब के मसीहा वाली पार्टी कहलाती। तेजस्वी यादव पूरी तरह से अपने पाप को छुपाने के लिए इस तरह का बयान देकर के अपने आप को मजाक का केंद्र बिंदु बनाए हैं, क्योंकि लालू यादव जी को बनना पहले से तय था। ये झूठ मूठ का नाटक रच करके फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। ये अपने आप में बड़ा जनता को दिग्भ्रमित करने वाला चीज है। लेकिन वो यह भी कह रहे हैं तेजस्वी यादव कि इस बार उनके नेतृत्व में पार्टी बिहार में सत्ता में आएगी। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते देखते चले जाएंगे, लेकिन सच है फिर से वहां एनडीए गठबंधन की सरकार बनना तय है। इसलिए कि लालू यादव के शासन काल में जनता ने काले कारनामे को बहुत नजदीक से बारीकी से समझने का और देखने का काम किया था। वह इतिहास बिहार की जनता दोहराना नहीं चाहती है। बिहार की जनता को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी पर आस्था है, क्योंकि उन्होंने जमीन पर धरातल पर विकास को उतारने का काम किया है। इसलिए जनता को विकास पसंद है। विकास लालू प्रसाद यादव हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आगे भी राष्ट्रीय अध्यक्ष ही रहेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष का नामांकन लालू प्रसाद यादव का ही होगा। जो मेरी समझदारी है उस समझदारी से हम यही जानते हैं। आखिर क्यों जरूरी है लालू प्रसाद यादव की पार्टी के लिए? पार्टी भी विपक्ष की परिवारवाद का आरोप लगाता है, लेकिन लालू प्रसाद यादव की जरूरत है पार्टी में। लालू यादव आज भी गांव में जाते हैं कि नहीं जाते? लालू यादव कहीं घटना घटती है वहां पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते हैं? पार्टी का जो भी किसी तरह का भी मीटिंग होती है उसमें वो आते हैं और जाते हैं और संदेश देते हैं कि नहीं देते हैं? तो अब इस बार चुनाव बिहार में है और ऐसे टाइम में लालू यादव अध्यक्ष नहीं होंगे तो कौन होगा? तेजस्वी का भी नाम चल रहा था, गद्दानंद सिंह को भी तेजस्वी ने कही थी कि राष्ट्रीय नीति ज्यादा मिले। भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने पार्टी खड़ा किया। पार्टी के जन्मदाता वही हैं। पार्टी को सींचा है और गरीबों में इस पार्टी के प्रति जो है आस्था और आकर्षण भी बनाया। तो इस बार जब चुनाव है तो लालू यादव के अलावा हम लोग दूसरे को राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी नहीं चाहते।